समावर्ततात्पदभ्यां भूमिदृशः जन्मोत्सव में आप शामिल हो रहे हैं, इस शुभ अवसर पर आप क्या कहेंगे? अब मैं कहूँगा मैं सौभाग्यशाली हूँ, और जो गुरु है, जो संत है, वो इस धरती पर जिसको देव के समान मानते हैं, यानी भगवान के पास जाने का माध्यम भी संत ही होता है। और पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी के श्री चरणों का वास जो एहसास मैंने अपने युवा कार्यकाल से किया है। जब मैं युवा मोर्चे का 92 में अध्यक्ष हुआ था तो मैंने पहली बार उनको प्रणाम किया था। मेरे फूफा प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के शिष्य थे और उनके उत्तराधिकारी बने, और वो भी संत हो गए। वो महंत नृत्य गोपाल दास जी के काफ़ी उनके अनन्य प्रशंसक रहे, और मैं छोटेपन से उनके पास आता रहा। पूज्य कमल नयन दास जी महाराज का आशीर्वाद मेरे सर पर हमेशा रहा है, और अब मुझे तो खुद भी याद नहीं कितने जन्मोत्सव में मैं आया हूँ। इनकी सत्कृपा है कि ये उसका शुरुआत मुझसे कराते हैं, और इनका जब आदेश होता है महाराज श्री का, तो मैं यहाँ पर आकर एक नई ऊर्जा लेकर जाता हूँ। आज ये जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण का भाव देख रहे हो आप, इसके प्रणेता के रूप में महंत नृत्य गोपाल दास जी हैं। अब राम तीर्थ के भी श्री राम जो ट्रस्ट है जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है, उसके भी अध्यक्ष आप ही हैं। और मैं तो कहता हूँ कि अयोध्या में कोई आए और अगर महंत जी का दर्शन ना प्राप्त करे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और बजरंगबली श्री हनुमान के दर्शन के बाद कोई कहीं दर्शन करना चाहता है, तो हमारे पूज्य संत नृत्य गोपाल दास जी महाराज का दर्शन वो करता है, इस भाव से कि उनकी भाव भंगिकाओं को वो प्रभु के तक पहुंचाएंगे। आज उनका जो जन्मोत्सव है भी कई दिन तक चलेगा। बहुत से संत समागम यहाँ पर होने वाला है, और मैं कहूँगा आज प्रथम दिन है और एक शुभ दिन है ये, और सभी संतों का दर्शन ये विशेष आनंद की अनुभूति कराने वाला है। 5 जून को रामगर्भी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही राम मंदिर के अंदर, सप्त मंदिर और राम दरबार की, इस शुभ अवसर पर आप क्या कहेंगे? 500 साल के बाद ये दिन आया है, और इसको मैं कहूँगा कि प्रभु श्री राम के द्वारा ही इसको कराया गया है। आज उनका ये एक सनातन शक्ति के प्रतीक के रूप में ये स्थल होगा। जाति के बंधन को तोड़ने वाला, सनातन को एक तरीके से और शक्ति प्रदान करने वाला, और हिंदुत्व के भाव को मजबूत करने वाला ये अवसर होगा। और मैं समझता हूँ कि समस्त साधु संतों के त्याग का ये परिणाम है जो आज ये अवसर को देखने को मिला है। अयोध्या की धरती से आप सभी देशवासियों को क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे? अयोध्या अपने आप में संदेश देती है। सरयू नदी का पावन जल अपने आप में संदेश देता है। ईश्वरीय आनंद की अनुभूति करना है तो अयोध्या आओ। देखिए, हम लोगों का अयोध्या का गौरव है। पूज्य महाराज जी का 87वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, और हम लोग पूरा अयोध्या बड़े उत्साह के साथ उनके इस जन्मदिन में प्रतिभाग भी करती है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करती है। हमारी अयोध्या की अनुपम थाती हैं, अयोध्या की हमारी धरोहर हैं, और जब तक सनातन धर्म रहेगा, महाराज जी को बहुत श्रद्धा से स्मरण करते हैं हम लोग रहेंगे। उनका जो योगदान रहा है राम जन्मभूमि का, जिस तरह से उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति अपने आप को समर्पित किया, सनातन धर्म के विभिन्न मानदंडों को, चाहे गौ सेवा हो, छात्र सेवा हो, अतिथि सेवा हो, साधु सेवा हो, इसके सबके एक जल मान नक्षत्र हैं हमारे पूज्य महाराज जी। और भगवान श्री सीताराम अपनी कृपा से उनको सिंचित रखें, खूब दीर्घायु और हम लोगों का आशीर्वाद देते हैं। राम मंदिर में 3 से 5 जून तक 3 दिवसीय कार्यक्रम होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा होगी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा तो राम जन्मभूमि की श्री रामलला की हो ही चुकी थी, लेकिन अन्य 7 मंदिरों में
जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वैदिक विधि से वो सारे कार्यक्रम संपन्न किए जा रहे हैं और पूरा राम दरबार और विभिन्न महापुरुषों के वहाँ पे श्री विग्रह स्थापित हो रहे हैं। अयोध्या आने वाले व्यक्ति को, उस मंदिर में जाने वाले व्यक्ति को एक अद्भुत वहाँ पर लोगों को आनंद मिलेगा, ऐसी मेरी मंगल कामना है। महाराज जी के इसी चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। और महाराज जी का जो पूरा जीवन है वो राम जन्मभूमि को समर्पित रहा है। वह न केवल राम जन्मभूमि की बल्कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के भी न्यास के ट्रस्ट रहे हैं। निश्चित रूप से पूरा देश, पूरे दुनिया के हिंदू सनातनी श्री नित्य गोपाल दास जी को शतायु होने की कामना करते हैं। हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो शतायु हों, स्वस्थ रहें और हम सब पर आशीर्वाद बरसाते रहें। हम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के आदर्श को, उनके लक्ष्य को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक होने लगा, विचार किया कैसे राज्याभिषेक होगा तो राम राज्य की स्थापना नहीं होगी। जब तक जंगल राज समाप्त नहीं होगा तब तक राम राज्य कहाँ। जंगल जाते हैं राज्य त्याग करके। सब पर कृपा किया है। लताओं को प्रेम देने वाले भगवान श्री राम, जड़ वृक्षों को प्रेम देने वाले भगवान श्री राम, पत्थरों को प्रेम देने वाले भगवान श्री राम, जात पात की व्यवस्था को दूर करके सबसे पहले निषाद राज केवट को अपनाया है। इतना ही नहीं, गीध अधम खग आमिष भोजी, ऐसे गीधराज जटायु को पिता के समान गति दी। माता सबरी को अपनाया, सब पर कृपा की। इसी प्रकार से हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान, ऐसे ऐसे लोग भी आते थे पास में उनके, जिसके शरीर से दुर्गंध होती थी, आती थी, लेकिन उन्हें भी प्यार देते थे, उन्हें भी अपनाते थे, उन पर भी कृपा करते थे। आज देश में समता समरसता की आवश्यकता है। ये वोट के भूखे भेड़िए जो हिंदुओं को जात पात के चक्कर में बांटने में लगे हुए हैं, हमारा लक्ष्य है इसे निर्मूल नष्ट करना, इसे दूर करना। अगर हिंदू बटेगा तो देश के लिए बहुत बड़ी हानि होगी। इसलिए आज भेदभाव को दूर करके समता समरसता की आवश्यकता है, यही हमारा लक्ष्य है। हमने देखा कि कथावाचक तो बहुत हैं, लेकिन इनके अंदर जो शक्तियां हमने देखी तो हम उससे काफ़ी प्रभावित हुए। काफ़ी प्रभावित होने के बाद मुझे गुरुजी का आदेश हुआ कि कमलाकर जी इस वर्ष आपको मुख्य जजमान बनना है। और ऐसा हमको सौभाग्य मिला कि अयोध्या की पावन नगरी में, और जहां भगवान श्री राम पधारे हों, जन्म लिए हों, और वहां के जो मेन अध्यक्ष हैं परम पूज्य नित्य गोपाल दास जी, ऐसे महान विभूति के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अगर हम मुख्य जजमान बन पाते हैं तो यह मेरा अति सौभाग्य है। और अयोध्या की पावन भूमि, हम तो सनातन धर्म का प्रचार, जैसे नेपाल से लोग आए हैं, हम दोनों बच्चों को नेपाल भेजा, 5 दिन वो लोग वहाँ सबको इनवाइट करके आए। और आज आप देख रहे हैं कि माता जानकी के जन्मभूमि से आज इतने लोग पधारे, ये हम अयोध्या वासियों के लिए गर्व की बात है। तो हम यही चाहते हैं कि सनातन धर्म का जितना हो सके अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए। और हम उस लायक हैं कि कथा एक माध्यम होता है, इसी बहाने तो सनातन धर्म का प्रचार हो सकता है। लेकिन आज भगवान श्री राम की पावन भूमि में ये अवसर मिला है, इससे हम धन्य हैं।